शांति। आज की तारीख है 27/4/14 और आज रविवार है। अव्यक्त मुरली सुनेंगे और उस अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 25/6/77, तो 77 की मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हरेक आत्मा यथा योग यथा शक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। तो बाप दादा ये देख रहे हैं कितने बच्चे श्रीमत पर चलने में प्रमाणिक हैं और कितना बच्चे पवित्र ऊंचे ते ऊंची पवित्रता को धारण करके चल रहे हैं। हरेक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट, बाबा के साथ हम बच्चे बिल्कुल प्रमाणिक अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। अच्छा, अभी बाबा नंबर 1 बता रहे हैं, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही वो हॉलीएस्ट भी होगा। उतना जरूर वो पवित्रता में भी उच्च धारणा वाला होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। जो होलीएस्ट होगा वो सच बोलने वाला भी होगा। तो बाप से सच्चा बनना, सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना, ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी और सच्चाई, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हम समझें कि हमने प्योरिटी धारण कर ली। बाबा कहते नहीं, प्योरिटी का अर्थ ब्रह्मचर्य को तो पालन करना है ही, लेकिन उसका अर्थ है रियलिटी। प्योरिटी अर्थात रियलिटी माना सच्चाई अर्थात सच्चाई। तो ऐसे सच्ची दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। नंबर 2 है ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में वो न लगावे। ऑनेस्ट माना जो बाप का खजाना है वो बाप की श्रीमत प्रमाण, बाप के डायरेक्शन प्रमाण उसको यूज करे या कार्य में लगावे। बाकी बाप के डायरेक्शन बिना वो किसी भी कार्य में उसको नहीं लगाएगा। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को और कर्म को, श्वास को व संकल्पों को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। अब बाबा ने तो हमें बहुत अच्छे अच्छे स्वमान दिए हैं जिससे और ही अभिमान भाग जाता है, लेकिन बच्चे हम क्या करते हैं कि अभिमान में आ जाते हैं और स्वमान को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हैं, तो उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। जो अपने मन मर्जी से चलता है उसको ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये अमानत में ख्यानत करना है। इसलिए
सबसे बड़े ते बड़ी प्योरिटी की स्टेज है, तो उस पर ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्ट बनना। अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदमों को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से। हाँ, बाबा हमारा बाप भी है और वरदानों को देने वाले दाता भी हैं। तो इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। हाँ, बाबा कहते वर्षे के हकदार तो जन्म से ही बन जाते हैं और बाप के द्वारा वरदान की भी हमें प्राप्तियां होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। बाबा कहते विदेही बनने का कोई और पुरुषार्थ नहीं है, परंतु देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा हो जाना है और इसको ही विदेही बनना कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।